हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पढ़ने क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th का वृत्त चैप्टर का प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे भी हैं, 3 तक हो गया है, पिछले वीडियो में 3 तक हो गया है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, कोई एक वृत्त है कि किसी व्यास के, वृत्त का व्यास जो रेखा केंद्र से होकर जाती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, उसको व्यास कहते हैं। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये बताए भी थे आपसे हम कि ये समांतर होती हैं। जैसे ये वृत्त हो गया और ये हो गया वृत्त का व्यास, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया ओ केंद्र। तो इस व्यास के एक सिरे पर स्पर्श रेखा ये हो गई और इस व्यास के एक सिरे पर यह स्पर्श रेखा दूसरी हो गई। तो यह दोनों दो स्पर्श रेखाएं हैं ए और बी। स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा को ए बी मान लीजिए, यहाँ पर ए बी स्पर्श रेखा है और सी डी स्पर्श रेखा है। तो ये जो स्पर्श रेखा है यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ पे एम मान लीजिए। तो जो स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और सी डी परस्पर समांतर हैं, ये सिद्ध करने के लिए बोले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो सिद्ध करने के लिए है इसमें प्रमेय लग जाएगी आपकी। स्पर्श रेखा प्रमेय नंबर 10.1 है। स्पर्श रेखा हल करते हैं। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये आप प्रमेय 10.1 जानते हैं, 10.1 से। तो अगर यहां पर एक त्रिज्या हो जाएगी, क्या त्रिज्या हो जाएगी ओपी और त्रिज्या हो जाएगी ओएम। तो जो ओपी है वो लंब हो जाएगी एबी पर और जो ओएम है वो भी लंब हो जाएगी सीडी पर। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 बनेगा और यहां पर जो एंगल बन रहा है वो भी क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। तो यहां लिखेंगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ एम सी बराबर 90 अंश। अब देखिए, यहां पर आप जानते हैं कक्षा 9 में कि अगर दो रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है, दो रेखाएं हैं एक रेखा उनको काटती है, तो जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोणों का योग 180 अंश हो तो वह रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो यहां पर अंतः कोण जो है, देखिए कोण ओ पी ए प्लस कोण ओ एम सी बराबर हो जाएगा 90 धन 90 बराबर 180 अंश। यहां लिखेंगे चूंकि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश है, इसलिए रेखाएं ए बी समांतर है सी डी के। यह है आपका तरीका है सिद्ध करने का। बस इतना ही करेंगे आप, पूरा का पूरा है ना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, रब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं।
प्रश्न नंबर 5। लिखते हैं, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये सवाल है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यह प्रमेय 10.1 का जस्ट अपोजिट है, उसी का उल्टा है। एक चित्र बनाते हैं वृत्त का, और ये समझिए वृत्त हो गया आपका, ये वृत्त हो गया। और सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से, यहाँ पर स्पर्श बिंदु ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु ले लिया, स्पर्श रेखा बना दिया, एक स्पर्श रेखा बन गया। ये स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यहाँ पर एक लंब खींच दिया, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपको सिद्ध करना है। अब इसमें दिया क्या है, इसको मान लीजिए कि ये है ए बी पी, इसको मान लीजिए केंद्र ओ है। तो हल दिया है, क्या दिया है, जो सवाल है उसमें जो दिया है वो लिखते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा ए बी एवं स्पर्श बिंदु पी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ओपी त्रिज्या है, केंद्र से होकर जाता है, और लंब खींचा गया लंब, तो लंब तो दे ही दिया है। ओपी लंब है ए बी, ओपी लंब है ए बी, यह केंद्र से होकर जाता है, और दिया खींचा गया लंब। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श खींचा गया लंब
वृत्त के केंद्र से होकर जाता, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है तो लंब है, या लंब है तो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये आपको सिद्ध करना है। हम मान लेते हैं, एक रचना कर लीजिए कि अगर वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जाता है, ओ पॉइंट से नहीं जाता है, ओ डैश पॉइंट से जाता है। यहां एक रचना करना है। माना, ध्यान समझिए सवाल को, माना स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब ओ से न गुजरकर ओ डैश से जाता है, ओ डैश से जाता है। तो ओ डैश से अगर जाएगा तो यहां प्रमेय 10.1 से ऊपर का रब कर दे रहा है। प्रमेय 10.1 से कोण ओ डैश पी बी बराबर 90 अंश। अगर केंद्र से ये जा रहा है तो 10.1 कहता है कि जो केंद्र से होकर जाता है वो 90 डिग्री होता है, 90 अंश। ओ डैश पी बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। यहां तक देखिए, परंतु हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये था दोस्तों प्रमेय। त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है या परस्पर लंब होती है, जो कि दिया भी है, स्पर्श बिंदु पर जा रही है। तो दिया है से हम कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, और यहां पर इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा कि ओ पी बी बराबर 90 अंश। तो जब ओ डैश पी बी भी 90 अंश और ओ पी बी भी 90 अंश, यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों का राइट हैंड बराबर तो लेफ्ट हैंड बराबर होगा। ओ डैश पी बी बराबर ओ पी बी, अतः ओ डैश बराबर ओ, और ओ डैश बराबर ओ मतलब ये हो गया कि ये जो दोनों एक दूसरे के संपाती होंगे और यह जो लंब होगा वह त्रिज्या से होकर ही जाएगा या केंद्र से होकर ही जाएगा। ये दोनों संपाती हो गए, तो अब ये लंब हो गया। अब यहां से कहां से जाएगा? केंद्र से होकर ही जाएगा। तो त्रिज्या कहां से जाएगी, या जो लंबवत रेखा कहां से जाएगी? केंद्र से होकर जाएगी। क्योंकि अगर हमने मान लिया है कि ओ डैश ओ से नहीं जा रही, ओ डैश से जा रही है, तो हमने सिद्ध कर दिया कि ओ डैश और ओ आपस में क्या है? बराबर है। तो ये कहां से जाएगी? केंद्र से ही होकर जाएगी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, इसको रब कर दें।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। एक बिंदु ए से एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आसान सा सवाल है। एक वृत्त बनाते हैं, एक बिंदु ए लेते हैं। यहां पर एक ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, केंद्र से यहां से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यह इसकी त्रिज्या हो गई। और यह कोण जो बना वो 90 डिग्री बन गया। इसको O मान लिया, इसको B मान लिया। अब यहाँ पर देखिए 90 के सामने का जो कोण होता है वो कर्ण कहलाता है। तो AO क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण मतलब 5 का स्क्वायर, लंब मान लीजिए इसको, तो हो जाएगा OB का स्क्वायर और आधार AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर तो दिया ही है, क्या? 4 का स्क्वायर। तो 5 पचे 25 बराबर OB का स्क्वायर बराबर 16। इधर घटाइए तो 25 माइनस 16 बराबर OB का स्क्वायर। तो 25 में से 16 घटेगा, आ जाएगा 9। तो OB का स्क्वायर बराबर 9, तो OB बराबर हो जाएगा करड़ी में 9, तो OB बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो OB क्या है? यहाँ लिखते हैं OB है त्रिज्या। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर 3 सेंटीमीटर आएगा। तो 3 क्वेश्चन कल की वीडियो में हुआ था, 3 क्वेश्चन आज की वीडियो में, 4, 5 और 6। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहा है, आसान से आसान अभी है। पहले आसान था, फिर थोड़ा सा और थोड़ा सा टिपिकल हुआ। अब आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे थोड़े से हार्ड होते जाएंगे। तो अभी तक तो आसानी लग रहा है आपके लिए, और हम उसको समझा भी दे रहे हैं। आप इसको देखिएगा, समझिएगा, और इस तरह के हमारे साथ, इस तरह से जो भी है, जैसे भी हमारे साथ बने रहिए, और हर तरीके से बने रहिए। धन्यवाद।